वेलकम स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एलिमिनेशन पर कि एलिमिनेशन क्या है। बेसिकली एलिमिनेशन एक प्रोसेस का नाम है, तो इसको ज़रा समझते हैं एक एग्जांपल से। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हिसाब से है। इसमें हम सपोज करते हैं कि वाई जो है वो अलीज बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अली के पास जो किताबें हैं ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें नहीं पता ये क्वान्टिटी कितनी है, तो इसमें हम इस से एक बात करते हैं कि अली के पास सपोज वाई बुक्स हैं और अगर उनमें 5 ऐड किया जाता है तो हमारे पास ये क्वांटिटी 20 बन जाती है। ठीक है, और इधर हम ये बात करते हैं कि अली के पास वाई बुक्स हैं और अगर इसमें से -10 कर दिया जाता है तो ये बुक्स जो है अब बराबर आ जाती है जी 50 के। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस में अगर आप देखें तो y की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी हो तो 5 का, यानी चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट 5 आ रहा है, इसका एडिटिव इनवर्स बोथ साइड पे ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये दिस इम्प्लाइज का सिंबल है, जैसे कि आप जानते हैं, इससे ये नतीजा अखज़ हुआ। तो यहाँ से y की अगर वैल्यू देखी जाए तो ये 15 बनती है। और अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो इस इक्वेशन में जो -10 है इसका एडिटिव इनवर्स +10 होगा, इसको बोथ साइड पे ऐड किया जाएगा तो यहाँ से y यानी सेपरेट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज y की जो यहाँ से वैल्यू मिलती है हमें वो 60 मिलती है। अब आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में अगर हम y की जगह 15 लिखेंगे तो 15 + 5 20 = 20 आ जाता है, जो कि ट्रू है। ठीक है, और अगर इस इक्वेशन में हम y की जगह 60 लिख देते हैं तो 60 - 10 क्या होता है, 50 = 50 आ जाता है, जो कि ये भी ट्रू हो जाती है। लेकिन ये जो हमारे पास सॉल्यूशंस आए हैं y के, ये सॉल्यूशन सिर्फ इस इक्वेशन के लिए और ये वाला सॉल्यूशन सिर्फ इस इक्वेशन के लिए। लेकिन हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है कि हम इन दोनों इक्वेशंस में एक रिलेशन बना लें कि ये दोनों इक्वेशन आपस में एक जैसी हो जाएं। अब हम इनको आपस में एक जैसा नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर y 15 के बराबर, यहाँ पे y 60 के बराबर, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज़रा समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें कि मेरे पास इसी तरह से मैं वाई जो सपोज कर रहा हूँ वो अलीज बुक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, अलीज बुक्स हैं। अब इसमें हम इसा से कहते हैं कि अली के पास वाई बुक्स हैं और अगर इस पर पी क्वांटिटी ऐड कर दी जाती है तो अब ये जो इसकी टोटल क्वांटिटी 20 बनती है। ठीक है, और एक और मैं इसी तरह से एक इक्वेशन लिखता हूँ इसी स्टेटमेंट को, यानी मैं एक और अंदाज में इस तरह से बयान करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अली के पास वाई बुक्स हैं, अगर इसमें से क्यू क्वांटिटी निकाल दी जाए तो ये क्वांटिटी बन जाती है जी 50 के बराबर। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस इक्वेशन को कंसीडर करें, इक्वेशन नंबर 1 को, तो इसका जो सोल्यूशन होगा कैसे फाइंड आउट होगा, p का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव p होगा, बोथ साइड पे ऐड किया जाएगा, यहाँ से p से कैंसिल आउट होगा। y की जो वैल्यू आएगी वो 20 - p आएगी, जो कि ट्रू है इस इक्वेशन के लिए। अगर आप इसमें y = 20 - p लिखते हैं तो आप देखेंगे कि 20 = 20 आ जाता है, जो कि ट्रू है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि q का जो एडिटिव इनवर्स है नेगेटिव q का, वो पॉजिटिव q है, बोथ साइड पे ऐड कर दिया जाए अगर, तो यहाँ से जो हमारे पास रिलेशन आता है वो कुछ इस तरह से आएगा कि y = 50 + q आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो y की वैल्यू है ये ट्रू है इस इक्वेशन के लिए, ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। अगर आप इसमें y की वैल्यू लिख देते हैं 50 + q तो यहाँ पे 50 = 50 आ जाता है, जो कि ट्रू है। ठीक है, ट्रू सेंटेंस है यानी। तो अब आप ये देखें कि अगर फर्ज करें ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 हो और ये फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 हो, तो इनको अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पर कंपेयर किया जा सकता है। यानी यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेशन 3 और 4 को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, मुवाजना इनका कर सकते हैं। और अगर हम इनका मुवाजना करेंगे तो वहाँ से हमें क्या नतीजा मिलेगा, यानी इस तरह से हम देखते हैं। यहाँ पे देखें जी, इसकी राइट हैंड साइड है 20 - p। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 4 की जो राइट हैंड साइड है वो 50 + q है। ये हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है। अब आप यहाँ से अगर देखें तो एक कंडीशन हमें मिल रही है, वो ये कि आप p, चूँकि यहाँ पर एडिटिव इनवर्स p का जो होगा वो यानी नेगेटिव p का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव p होगा, बोथ साइड पे ऐड किया जाएगा। इसी तरह 50 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -50 होगा, वो बोथ साइड पे ऐड किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन मिलेगी हमें वो कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ पे -30 आ जाएगा = p + q। अब बेसिकली ये जो हमारे पास एक नया रिलेशन आया ये कहलाता है एलिमिनेंट। यानी आप जैसे जानते हैं कि ये वो एलिमिनेंट है जो कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में एक दूसरे से, यानी उनको आपस में एक दूसरे में एक रिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखें इसमें हम ये बात करें कि p + q का सम जो है -30 होना चाहिए। यानी फ़र्ज़ करें अगर p की वैल्यू, अगर मैं कहता हूँ जी p की वैल्यू जो है वो -1 है और q की वैल्यू फिर क्या होगी
जारी बात है -29 होगी, तभी इनका सम क्या बनेगा, -30 बनेगा। अब आप ज़रा इक्वेशन सेलेक्ट करें, जो हमने इक्वेशन यहाँ पर दर्ज की थी एग्जाम्पल में, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमने जो बात की है, आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा था y + p = 20। अब मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे दर्ज कर रहा हूँ, y + p = 20, ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें आप p की जगह -1 सब्सिट्यूट करें, तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन आता है वो आता है, बल्कि इधर पहले मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, y - p, यानी p की जगह सॉरी -1 आ जाएगा, तो y - 1 = 20, और 1 को बोथ साइड पे ऐड करने से यहाँ से 1 ख़त्म हो जाएगा, इस साइड पे 1 ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से y की जो वैल्यू आएगी वो 21 आ जाती है। ठीक है, यानी यहाँ से हमें ये आंसर मिल रहा है कि अली के पास, चूँकि y अली की बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अली के पास 21 बुक्स हैं। अब आप अगर सेकंड इक्वेशन में q की जगह -29 लिखते हैं, देखिए सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y - p = 50, इसको लिखते हैं जी यहाँ पर y - q = 50 है। ठीक है, और अब हम q की वैल्यू जो है वो क्या लिख रहे हैं जी, ऊपर मैंने आपको बताई है -29 लिख रहे हैं, q की जगह जब -29 लिखा जाएगा तो y माइनस इंटू माइनस प्लस 29 हो जाएगा = 50, और अब 29 का जो एडिटिव इनवर्स है वो बहुत साइड पे ऐड किया जाएगा, जो कि -29 है। ठीक है, यहाँ से y बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, तो अगर आप देखें 50 में से 29 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 21 आंसर आता है। यानी आप देख रहे हैं कि अब हमने यहाँ पर भी हमारे पास वही जवाब आ रहा है, यानी एक ही स्टेटमेंट को हमने दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया। वो इस तरह से कि इक्वेशन 1 में मैंने कहा कि अगर अली के पास y बुक्स है उसमें p ऐड किया जाए तो 20 बन जाता है, और इक्वेशन नंबर 2 में मैंने उसी बात को ऐसे कहा कि अगर अली के पास y बुक्स और उसमें से q निकाल दिया जाए तो 50 बनता है, और आपने देखा जवाब एक ही आ रहा है। तो ये एक कॉमन सोल्यूशन है दो स्टेटमेंट्स का। तो ये बेसिकली एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है, यानी एलिमिनेशन का ये एक फ़ायदा है, हमारे पास एडवांटेज है कि हम इससे एक ऐसा एलिमेंट निकाल लेते हैं जो कि दो मुख्तलिफ जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं उनमें एक रिलेशन को प्रोड्यूस कर देता है। अब इसकी एप्लीकेशन जो है वो हमारी डेली लाइफ में भी है, यानी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें तो साइंस की फील्ड में, फिजिक्स, केमिस्ट्री की फील्ड में और साइंस के अदर फील्ड्स में एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें हम यानी मुख्तलिफ केमिकल्स को या मुख्तलिफ वेरिएबल्स को क्या करते हैं जी, एलिमिनेट कर रहे होते हैं।